हेलो दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के बारे में। तो इस कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। करोड़ों शेयर अलॉट किए गए हैं, किसको अलॉट किए गए हैं, किस प्राइस पे किया गया है और इन फ्यूचर और शॉर्ट टर्म में क्या असर पड़ेगा स्टॉक के ऊपर, ये जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। स्टॉक की क्लोजिंग की बात करें तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की जो क्लोजिंग निकल के आ रही है 133.40 रुपये बीएससी के अंदर यहाँ पे क्लोजिंग आई है 22 मई 2024 की। 3.5% शेयर बढ़ के बंद हुआ और यहाँ पर आप एनएससी कोड बीएससी कोड नोट कर सकते हैं, दोनों जगह शेयर ट्रेड होता है। तो इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, इंडिया बुल रियल एस्टेट की जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है 21 मई 2024 की, बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो कंपनी ने जो अनाउंसमेंट की है वो ये है कि कंपनी ने यहाँ पे करोड़ों शेयर अलॉट किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कंपनी ने अलॉटमेंट की है 9,13,55,606 इक्विटी शेयर अलॉट किए हैं। दूसरे जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि 25,91,19,201 अनलिस्टेड वारंट इशू किए गए हैं। आपको ये तो समझ आ गया होगा कि इक्विटी शेयर का मतलब सीधा सीधा शेयर अलॉट कर दिए गए कंपनी पर। आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा है कि 25,91,91,00,000 वारंट दिए गए हैं, वारंट का मतलब होता है कि आसान भाषा में आपको समझाऊं तो वारंट का मतलब होता है कि एक एग्रीमेंट होता है इन्वेस्टर और कंपनी बीच में। ये आगे चल के 18 महीने के अंदर अंदर ये भी वारंट कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी के अंदर। इसमें क्या होता है 100% पेमेंट होती है, वो कंपनी को दे दी जाती है उसी वक्त। इसमें क्या होता है 25% पेमेंट होती है, अभी इसी वक्त पेमेंट होगी 25% की। और जो 75% की पेमेंट होगी उसके लिए कंपनी 18 महीने का टाइम देती है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो 18 महीने के अंदर अंदर जैसे जैसे पेमेंट आती जाती है वो जो वारंट है वो कन्वर्ट होते जाते हैं इक्विटी के अंदर। जैसे कि आप समझ सकते हैं वारंट का मतलब फिजिकल शेयर लगा लो, फिजिकल शेयर दिए जाते हैं पहले, उसको पहले डीमेट में ट्रांसफ़र होंगे। तो डीमेट में तभी ट्रांसफ़र होंगे जब 75% की पेमेंट कंपनी के पास आएगी। तो अगर 75% की जैसे जैसे पेमेंट आती जाती है वैसे वैसे ये जो वारंट है कन्वर्ट होते जाएंगे इक्विटी के अंदर। तो यहाँ पर ये समझ आ रहा है कि हमें ये सारे सारे शेयर लगभग लगभग 35 करोड़ शेयर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ़ शेयर जैसे मैंने आपको बता दिया, इसका मैं प्राइस बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो प्राइस रखा गया है 111 रुपये 51 पैसे के आसपास इसका प्राइस रखा गया है। 111 रुपये 51 पैसे में इक्विटी शेयर और वारंट दोनों दे दिए गए हैं। और ये जो किस किस को दिए गए हैं मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि देखिए अनलिस्टेड वारंट हैं जो आगे चल के कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी के अंदर। तो यहाँ पर कंपनी ने पूरी डिटेल बता रखी है कि कंपनी ने 9,13,00,000 इक्विटी शेयर दिए हैं और 25 करोड़ यहाँ पर इन्होंने वारंट दे दिए गए हैं। तो आगे देख ले तो और इन्फॉर्मेशन क्या है पूरी। तो यहाँ पे देखिए किस किस को वारंट और शेयर दिए गए हैं, सारी डिटेल यहाँ पे बता रखी है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर हैं और यहाँ पे देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने भी इन्वेस्ट करा है। यहाँ पर देखिए ग्लोबल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पर होल्डिंग कंपनी भी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड भी है, यहाँ पर फंड्स भी है। तो इसने भी इन्वेस्टमेंट किया है। पूनावाला फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है। शेयर एंड स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनी भी है, इसमें एलएलपी कंपनी भी है, इंडिविजुअल भी है। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर रखी है। किस किस को क्या क्या अलॉटमेंट की है यहाँ पे पूरी डिटेल बता रखा है कि इस कंपनी ने अपने वारंट भी लिए हैं और इक्विटी शेयर भी लिए हैं। तो वारंट के नंबर ऑफ़ वारंट दे रखे हैं, नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर दे रखे हैं। तो इक्विटी के मामले में तो इनको 100% पेमेंट इनिशियल लेवल पर करनी पड़ेगी। वारंट के मामले में 25% पेमेंट करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया है। और प्राइस भी मैंने आपको बताया कि 111 रुपये 51 पैसे में दिया है और अभी करंट प्राइस चल रहा है 134 रुपये के आसपास। अब इस कंडीशन में होता क्या है, अगर आप ये मानते हैं कि इनके पास शेयर आगे प्राइस चल रहा है ऊपर की तरफ और रेट इनको नीचे को मिला है और ये अपने शेयर को सेल करके निकल जाएंगे और प्रॉफिट गेन करेंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें होता क्या है कि जनरली होता क्या है कि ये सारे सारे पब्लिक कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे, इनको कहते हैं नॉन प्रमोटर। तो नॉन प्रमोटरी कंडीशन में क्या होता है, जब डीमेट के अंदर शेयर ट्रांसफ़र किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, कंपनी जब ट्रांसफ़र करती है डीमेट अकाउंट में शेयर, तो उसमें कंडीशन लगाई जाती है। इनके ऊपर कंडीशन ये होगी कि डीमेट में अकाउंट में शेयर आने के बाद लिस्टिंग होगी और 6 महीने का एक लॉक इन पीरियड होता है कि 6 महीने के तक ये शेयर को सेल नहीं कर सकते। ये एक लॉक इन पीरियड होता है, चाहे वो वारंट हो जो आगे चल कन्वर्ट होंगे और चाहे वो इक्विटी शेयर हो, ये कुछ भी सेल नहीं कर सकते 6 महीने तक। और यहाँ पे डिटेल इन्होंने आगे और बता रखी कि देखिए सारे नंबर ऑफ़ पर्सन बता रखे किस किस ने इन्वेस्टमेंट की है, इंडिविजुअल भी है यहाँ पर। तो टोटल वारंट जैसे मैंने आपको बताया, टोटल नंबर ऑफ़ वारंट, टोटल इक्विटी शेयर यहाँ पे बता रखा है और कंसिडरेबल अमाउंट जो कंपनी को मिलेगा ये इन्होंने बता रखा है यहाँ पर।
आगे इन्होंने और भी डिस्क्लोज कर रखा है डाटा। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, इन्होंने पूरा डिटेल द्वारा से डिस्क्रिप्शन में बता रखा है कि यहाँ पे देखिए 9,13,55,606 111 रुपये 51 पैसे में इक्विटी शेयर दिए हैं, और यहाँ पर 25,91,19,201 वारंट दिए गए हैं 111 रुपये 51 पैसे, दोनों का प्राइस सेम रखा है। और जहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था वारंट के मामले में, जैसे कि मैंने आपको बताया था वारंट के मामले में इन्होंने 25% पेमेंट अभी कंपनी लेगी। इसके बाद 75% के लिए इन्होंने प्रोविज़न जो रखा है यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी बता रखी है कि किस किस की होल्डिंग कितनी कितनी हो जाएगी, कि कौन फ्रेश जो इन्वेस्टर हैं, कौन जो ऑलरेडी थे वो उसकी होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आएगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने जो डिस्क्लोज कर रखा है डाटा, तो यहाँ पर होल्डिंग को समझा रखा है कि किस किस की होल्डिंग क्या हो जाएगी। यहाँ पर देखिए पोस्ट होल्डिंग इनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, 11.66% की होल्डिंग हो जाएगी। इनकी 0.34% की होल्डिंग थी तो 2.26 हो जाएगी। तो ऐसे ही पूरा डाटा इनको डिस्क्लोज कर रखा है। और यहाँ पर देखिए NCL इनकी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी 12.41। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट की जा रही है इस स्टॉक के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टॉक आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करेगा ऊपरी तरफ, क्योंकि ये ऐसे जो जिन शेयरों में मूवमेंट हो, जिन शेयरों में इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो लंबे टर्म में या कह लो, या लॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर दो लॉन्ग टर्म के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवमेंट करते हैं शेयर। तो यहाँ पे जैसे कि इन्होंने बता रखा है नंबर ऑफ़ जो इक्विटी शेयर कितने दे रखे हैं सारा, जैसा मैंने आपको ऊपर बता दिया है। इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि 75% की पेमेंट जो है वो उसके लिए कंपनी 18 महीने टाइम दे रही। जैसे आप रीड कर सकते हैं 75% की जो पेमेंट होगी 18 महीने का टाइम मैक्सिमम दिया जाता है। अगर कोई 18 महीने तक पेमेंट नहीं करता तो उसकी 25% की जो इनिशियल लेवल पे पेमेंट ली गई है वारंट के लिए उसको जब्त कर ली जाती है। पर ऐसा कोई नहीं चाहता कि उसकी 25% की पेमेंट एक ख़त्म हो जाए या नुकसान हो जाए। तो उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, 18 महीने के अंदर, मैं कहता हूँ 7 से 8 महीने के अंदर अंदर ये पेमेंट कर दी जाती है। जैसे ही सारे वारंट कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी के अंदर, ये शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये मेरा एक एनालिसिस है। तो आपको एक बेस पता चल गया कि 111 रुपये 51 पैसे में आपको ये एक बेस पता चल गया, ये एक सपोर्ट लेवल बन सकता है यहाँ पर, और यहाँ से शेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवमेंट कर सकता है। अगर हम देखते हैं टेक्निकल चार्ट में क्या मूवमेंट बन सकती है, ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो अब देख लेते हैं टेक्निकल चार्ट और उसकी मूवमेंट क्या रह सकती है। टेम्परेरी मूवमेंट की बात करूँगा अभी मैं, क्योंकि अभी इसमें टाइम लगेगा, प्रोसीजर बहुत लंबा होता है ये। तो टेम्परेरी मूवमेंट के लिए हम चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की जो टेम्परेरी मूवमेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 133 रुपये के आसपास की क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पर अगर मैं अपर रेंज की बात करूँ तो अपर रेंज इसकी जो जा सकती है 138 रुपये और 144 रुपये के आसपास ये ईजिली जा सकता है न्यूज़ के चलते। सपोर्ट लेवल जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सपोर्ट लेवल, पहला सपोर्ट लेवल रहेगा अच्छा खासा 128 रुपये 70 पैसे के आसपास, और सेकंड सपोर्ट लेवल है जो भी, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है 125 रुपये के आसपास। अपर साइड और डाउन साइड के दो लेवल हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए।